सभी का हमारे YouTube चैनल जीएस जंक्शन पर। तो पिछले वीडियो में हम बात किए थे वैदिक काल के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में कि हमारा वैदिक सभ्यता किस प्रकार का रहा था। ठीक है, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे महाजनपद के बारे में। ठीक है, कि भारत को कितने महाजनपदों में बांटा गया था और कौन कौन से महाजनपद थे और इनकी राजधानियाँ कहाँ थी। तो ये जानने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि महाजनपद काल क्या था। ठीक है, ये कब से शुरू हुआ था और इसमें इसका साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलता है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि महाजनपद प्राचीन भारत। ठीक है, महाजनपद प्राचीन भारत में राज्यों के प्रशासनिक इकाइयों को कहते थे। ठीक है ना, और जो प्राचीन भारत थी, प्राचीन भारत में जो प्रशासनिक इकाई होता था, मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण जगह गिना जाता था, उन सब को क्या कहा जाने लगा, महाजनपद कहा जाने लगा। ये कब हुआ था, तो 6th सेंचुरी यानी कि 6वीं शताब्दी में मतलब इसका विकास होना शुरू हो गया था। ठीक है, अगला बात है, अगला पॉइंट, जैसे कि हमने उत्तर वैदिक काल या वैदिक काल में पढ़ा था कि जब ज्यादा से ज्यादा लोग रहना शुरू कर दिए थे कहीं पे, किसी जगह पे, तो उस जगह पे क्या बनना शुरू हो गया था, मतलब कबीला टाइप बनना शुरू हो गया। तो फिर कबीला लोग कहने लगे थे, उससे भी बड़े जगह को क्या जन कहने कहा जाने लगा था। ठीक है, मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे, जहाँ पे सभ्यताएं विकसित होने लगी थी, तो उसको क्या कहना जाना था, जन कहते थे। और उसी का बड़ा रूप जनपद कहलाया। ठीक है, उसी का बड़ा रूप जनपद कहलाया। और उससे भी बड़ा जब और प्रशासनिक इकाइयों का क्या हुआ, विकास हुआ, तो उसे हम लोग क्या कहने लगे, महाजनपद कहना शुरू कर दिए। ठीक है, क्या महाजनपद, ठीक है, क्या कहना शुरू कर दिया, महाजनपद कहना शुरू कर दिया। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि महाजनपद काल का मतलब भारत को जितने 16 महाजनपदों में बांटा गया था, तो उन 16 महाजनपदों का उल्लेख आखिर कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो उसका उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय से। क्या है, अंगुत्तर निकाय, जो कि एक क्या है, बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, जिसमें यह लिखा हुआ है कि भारत को कितने 16 महाजनपदों में बांटा गया था। और दूसरा उल्लेख मिलता है कहाँ, भगवती सूत्र से। ठीक है, दूसरा उल्लेख कहाँ मिलता है, भगवती सूत्र में, जो कि एक इसका जैन धर्म का ग्रंथ था। ठीक है ना, कौन सा जैन ग्रंथ था, कौन सा, भगवती सूत्र। और एक मिलता है अंगुत्तर निकाय, जो कि क्या बौद्ध ग्रंथ का था, बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, तो यहाँ से मिलता है कि महाजनपद काल में भारत को कितने महाजनपदों में बांटा गया था, उनकी राजधानी कहाँ कहाँ थी, उन राजधानियों के राजा कौन कौन से थे। ठीक है, तो ये मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन से ग्रंथ में महाजनपद काल का उल्लेख मिलता है, तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा अंगुत्तर निकाय। ठीक है, या तो फिर ये नहीं दिया रहेगा तो क्या, भगवती सूत्र। ये कौन सा, जैन धर्म का ये ग्रंथ था। ठीक है ना, अगला पॉइंट है कि जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने का स्थान। मतलब जहाँ पे लोग रहा करते थे उसको क्या कहा जाता था, जनपद कहा जाता था। ठीक है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है यहाँ पर कि क्या महाजनपद काल के बारे में कहाँ उल्लेख मिलता है। तो ये दो याद रखेंगे, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। अगला पॉइंट है कि 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। ठीक है, तो 2500 साल पहले जब क्या बहुत सारे जगहों का इंपॉर्टेंस क्या होने लगा, बढ़ने लगा। ठीक है, तो उन जगहों को क्या कहा जाने लगा, महाजनपद कहा जाने लगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि महाजनपद की अपनी अपनी राजधानी होती थी। अब सभी महाजनपद का अपना अपना क्या होता था, राजधानी होता था, और वहां के एक क्या होते थे, राजा हुआ करते थे। यानी कि इससे ये भी पता चलता है कि महाजनपद काल में ही राज्य व्यवस्था का विकास शुरू हो गया था। महाजनपद काल से ही क्या हर महाजनपद का एक एक क्या होता था, राजा होता था, और वो उस राज्य पर क्या करता, उस महाजनपद पर राज्य करता था और अपने अनुसार शासन चलाया करता था। ठीक है, तो ये महाजनपद काल में राज्य व्यवस्था का क्या हो गया था, विकास होना शुरू हो गया था। यहाँ जनपद में जो शासन प्रणाली था वो कौन कौन सा था, एक राजतंत्र था और लोकतंत्र, दोनों तरह की शासन प्रणाली यहाँ थी। ठीक है, हर महाजनपद में राजतंत्र लोकतंत्र, बहुत सारे महाजनपदों में क्या राजतंत्र हुआ करता था और बहुत कुछ में लोकतंत्र हुआ करता था। ठीक है, तो इसका भी क्या मिलता है, उल्लेख कहाँ मिलता है, अंगुत्तर निकाय से ही मिलता है। कि अंगुत्तर निकाय मतलब कि बौद्ध ग्रंथ जो था अंगुत्तर निकाय, इससे पता, इसमें यही लिखा हुआ है कि जो महाजनपद का
शासन प्रणाली था वो दो तरह का था। कौन कौन सा? राजतंत्र था और लोकतंत्र था। ठीक है, तो ये था महाजनपद काल के कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम लोग जानेंगे कि महाजनपद काल में कौन कौन से महाजनपद में भारत को क्या किया था, बांटा गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब यहाँ से हम जान लेते हैं कि जो महाजनपद में 16 महाजनपद थे वो कौन कौन से थे। ठीक है ना, तो ये हमने एक सूची लिख लिया है महाजनपद का। इसमें 3 कॉलम बनाया गया है। पहला महाजनपद का नाम, ठीक है, दूसरा राजधानी, उसकी राजधानी का नाम कि कहाँ कहाँ उसकी राजधानी थी, और तीसरा बनाए हैं हम कि अभी उसकी वर्तमान स्थिति में क्या बोला जाता है। ठीक है ना, कौन से जगह पे ये था वर्तमान में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इन 16 महाजनपद का नाम हम पारी पारी से पढ़ते हैं और उसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे पहला जो था वो कौन सा था? मगध। ठीक है ना, कौन सा? मगध। तो ये कहाँ था? राजगीर में। बिहार का जो राजगीर है जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इसकी क्या थी? राजधानी थी। मगध साम्राज्य था, मगध महाजनपद था, जो कि जिसकी राजधानी राजगीर था। और यह इससे अभी क्या पटना गया के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? मगध बोला जाता है। ठीक है ना, अगला है दूसरा कि अंग। ठीक है ना, अगला कौन सा महाजनपद? अंग है दूसरा में। तो दूसरा ये अंग का राजधानी कहाँ थी? चंपा। ठीक है ना, अंग की राजधानी चंपा थी और यह अभी भागलपुर क्षेत्र में क्या था? उस समय था। ठीक है, अभी इसे किस नाम से जाना जाता है? भागलपुर के नाम से जाना जाता है। अगला है वज्जी। ठीक है ना, अगला कौन सा महाजनपद है? वज्जी। तो वज्जी की राजधानी कहाँ हो गई थी? वैशाली हो गई थी। वज्जी की राजधानी कहाँ? वैशाली थी। और यह अभी किस क्षेत्र में पड़ता है? तिरहुत क्षेत्र में, जो कि मिथिला के नाम से भी क्या किया जाता था? जाना जाता है। ठीक है ना, कौन सा? तिरहुत क्षेत्र मिथिला के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 जो महाजनपद था वो कहाँ? बिहार में था। ठीक है ना, ये 3 महाजनपद जो थे, मगध, अंग और वज्जी। ठीक है ना, तो इस तरीके से पूछा जाता है कि मगध जो था वो कौन से राज्य में पड़ता था? तो बिहार में। अंग कौन से राज्य में? तो बिहार में। वज्जी कौन से राज्य में? तो बिहार में। ठीक है ना, उसकी राजधानी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि मगध की राजधानी कहाँ थी, अंग की राजधानी कहाँ थी, वज्जी की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली। ठीक है ना, और ये तीनों जो महाजनपद थे वो कहाँ थे? बिहार में थे। ठीक है ना, कहाँ थे? बिहार में। इसलिए हम अलग अलग कर लिए हैं ताकि ये पता चल पाए, तो और इसको याद रखा जा सके कौन सा महाजनपद कौन से राज्य में था। ठीक है, तो ये थी कहाँ? मगध, जो कि कहाँ? पटना गया को जानते हैं। अभी अंग जो कि अभी भागलपुर को जानते हैं। वज्जी जो कि कहाँ? तिरहुत क्षेत्र, जिसको मिथिला भी जानते हैं। अब चौथा था काशी। ठीक है, चौथा कौन सा था? काशी। तो ये कहाँ? वाराणसी। ठीक है, इसकी राजधानी वाराणसी थी। काशी की राजधानी वाराणसी, और वर्तमान में भी इसको हम लोग क्या करते हैं? वाराणसी के ही नाम से जानते हैं। ठीक है ना, कौन से नाम जानते हैं? वाराणसी के ही नाम से जानते हैं। अगला 5वां था कि कौशल। 5वां कौन सा था? कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती। जिसकी राजधानी कहाँ? श्रावस्ती। इसे अभी हम किस नाम जानते हैं? तो फैजाबाद के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से? तो फैजाबाद के नाम से। ठीक है, छठा है मल। ठीक है ना, छठा कौन सा? मल। तो ये कौन से? इसकी राजधानी कुशीनगर थी। कहाँ थी? इसकी राजधानी कुशीनगर। और ये जो मतलब 3 राज्य बिहार में थे और बाकी के 7 राज्य, ठीक है, बाकी के कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य जो थे वो कहाँ थे? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। ठीक है, कहाँ? यूपी में। तो मल्ल की राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर, जो जिसको अभी हम लोग वर्तमान समय में देवरिया के नाम से जानते हैं। कौन सा? देवरिया क्षेत्र के नाम से जानते हैं। चलिए, अगला 7वां में था क्या? वत्स। ठीक है ना, अगला में 7वां महाजनपद में था वत्स, और इसकी राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी थी। कहाँ थी? कौशाम्बी, जिसको अभी हम लोग क्या? प्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला 8वां था कुरु। ठीक है, अगला कौन सा? कुरु था, जो कि कहाँ? इंद्रप्रस्थ। इसकी राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। ये महाभारत काल में भी इसका क्या मिलता है? इंद्रप्रस्थ के बारे में। ठीक है, और ये अभी वर्तमान में मेरठ में। ठीक है, कहाँ? मेरठ में। ठीक है, दिल्ली के पास। अगला है 9वां, कौन सा? पांचाल। ठीक है ना, ये पांचाल, जिसका राजधानी कहाँ था? अधिछत्र था। कहाँ? अधिछत्र था। ठीक है ना, अगला है सूरसेन। ठीक है ना, अगला कौन सा? 10वां कौन सा महाजनपद था? तो सूरसेन महाजनपद था, जिसकी राजधानी कहाँ? मथुरा थी। ठीक है ना, कहाँ? मथुरा। अगला 11वां है चेदी महाजनपद। ठीक है, कौन सा? चेदी महाजनपद, जिसका राजधानी कहाँ था? सुक्तिमती। ठीक है, अगला सुक्तिमती। तो ये जो 8 महाजनपद थे वो कहाँ? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में, और पहला 3 जो था वो कहाँ? बिहार में था। ठीक है, कौन कौन सा? मगध, अंग और वज्जी। मगध, अंग और वज्जी, ये 3 जो थे वो
बिहार में थे, बाकी काशी, कौशल, मल, वत्स, पुरु, पंचाल, सुरसेन और चेदी ये सब कहाँ थे? तो यूपी में। यहाँ से सवाल क्या पूछा जाता है कि मगध की राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी। अभी वर्तमान में ये कहाँ? तो पटना गया क्षेत्र को बोला जाता है, ठीक है। काशी की राजधानी कहाँ थी? तो वाराणसी में थी। कौशल की तो श्रावस्ती में। तो इस प्रकार से यहाँ से ये क्वेश्चन आता है। या तो फिर पूछ दिया जाएगा कि कौशल जो था वो अभी किस राज्य में इसका क्या हुआ था? महाजनपद था, तो यूपी में, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम 12वां महाजनपद की ओर बढ़े। तो 12वां में था कौन सा? अवंती, जो कि किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश, एमपी में था, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैन। या फिर इसे दो भाग में उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती में बांटा गया था, जिसमें एक का राजधानी उज्जैन था और दूसरे का राजधानी महिष्मती था, ठीक है ना। और यह अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। अगला था मत्स्य, ठीक है ना, जो कि कहाँ था? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान। कहाँ था? राजस्थान। जिसकी राजधानी विराटनगर थी। जिसकी राजधानी विराटनगर, वर्तमान में इसे जयपुर में था। वर्तमान में जयपुर के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, ठीक है। अगला था चौथा अस्मक था, ठीक है ना। अस्मक यही एक ऐसा महाजनपद था जो कि साउथ का था, ठीक है ना, दक्षिण बिहार का था, ठीक है। जिसकी राजधानी कहाँ थी? पोतन या पोटली। ये भी दो भाग में था, उत्तरी अस्मक और दक्षिणी अस्मक। तो जिसकी दो राजधानियां थी, एक पोतन और दूसरी पोटली, ठीक है, जो कि कहाँ था? आंध्र प्रदेश, जो कि साउथ में। तो यहाँ से पूछता है कि साउथ का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? साउथ में एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो ये सवाल पूछता है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? अस्मक, ठीक है। और ये कौन से राज्य में? तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अगला पांचवा है कि कंबोज, ठीक है। अगला कौन? पांचवा कंबोज की राजधानी कहाँ थी? राजपुर थी, ठीक है। तो कंबोज की राजधानी राजपुर, जो कि ये अभी कहाँ है? भारत से बाहर है, ठीक है ना, ये भारत में नहीं था। अगला है 16 गांधार, ठीक है ना। गांधार महाजनपद था, जिसकी राजधानी कहाँ? तक्षशिला। यही तक्षशिला यहाँ क्या था? विश्वविद्यालय था, जहाँ कौन थे? ठीक है, ये भी कहाँ है? भारत से। चाणक्य यहाँ से यहाँ क्या थे? प्रोफेसर थे, ठीक ना, आचार्य थे यहाँ तक्षशिला। और उन्होंने ही किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बनाया था? खनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनवाया था, ठीक है। और उनके वहां पे क्या थे? ये आचार्य थे, ठीक है। ये जो गांधार है वो अभी कहाँ? अफगानिस्तान। कहाँ? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का क्षेत्र है गांधार, ठीक है ना। तो गांधार, ये महाभारत काल में भी इसकी चर्चा काफी रही है, ठीक है, जो कि अभी कहाँ? अफगानिस्तान में है। तो ये थे 16 महाजनपद, उनका नाम और राजधानी और वर्तमान का स्थिति, ठीक है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला था मगध, जिसकी राजधानी कहाँ? राजगिरी थी, और अभी वर्तमान में से पटना गया क्षेत्र में है, ठीक है ना। अगला दूसरा था अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी या भागलपुर क्षेत्र में है। अगला वज्जी, जो कि वैशाली इसकी राजधानी थी, और यह क्या? तिरहुत क्षेत्र, मिथिला के नाम से भी ये जाना जाता था। काशी, ठीक है ना, काशी की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी, जो अभी भी वाराणसी ही जाना जाता है। कौशल, ठीक है ना, कौशल का राजधानी था श्रावस्ती, जो कि अभी फैजाबाद के नाम से, ठीक है ना। मल, ठीक है, ये कुशीनगर था इसका राजधानी, अभी कौन सा? देवरिया, ठीक है। अगला है वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, ये क्या? अभी प्रयाग के नाम से जाना जाता है। अगला कुरु था, ठीक है, जो कि इंद्रप्रस्थ इसकी कहाँ थी? राजधानी थी, और अभी मेरठ के क्षेत्र में है, ठीक है ना। मेरठ को ही क्या कहा जाता है? कुरु इंद्रप्रस्थ जिसकी राजधानी थी। पांचाल, जो कि अधिक्षेत्र इसकी राजधानी थी। सूरसेन मथुरा, ठीक है। चेदी तो सुप्तिमती। और 12वां था, ये सब कहाँ थे? ये 8 जो थे कहाँ? उत्तर प्रदेश में, बाकी शुरू के 3 बिहार में थे, ठीक है। अगला था अवंती, जो कि कहाँ? मध्य प्रदेश में। उज्जैन इसकी क्या थी? राजधानी। 2 क्षेत्रों में ये बटा हुआ था, उत्तरी और दक्षिणी। तो उत्तरी का उज्जैन था और दक्षिणी का महिष्मती, और ये अभी भी वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। अगला मत्स्य है, जो कि कहाँ? राजस्थान में। इसका राजधानी कहाँ था? विराटनगर, जो कि जयपुर के नाम से भी जाना जाता है। चौथा है अस्मक, जो कि कहाँ? साउथ में। अभी साउथ का एकमात्र क्या है? एकमात्र जनपद था, महाजनपद था, ठीक है ना, एकमात्र महाजनपद था। यहीं से सवाल एक इंपॉर्टेंट आता है कि साउथ का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो अस्मक, जो जिसकी राजधानी कहाँ? पोतन या पोटली, अभी आंध्र प्रदेश साउथ में है, ठीक है। अगला 5वां था कंबोज, कंबोज जो कि राजपुर, ये कहाँ? भारत से बाहर का क्षेत्र था। 16वां था गांधार, गांधार जो कि तक्षशिला इसकी क्या थी? राजधानी थी, ये भी कहाँ? भारत से बाहर
अफगानिस्तान में। ठीक है, तो ये 16 जनपद थे और इसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध था। सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था? सबसे शक्तिशाली, ठीक है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो मगध था। ठीक है, कौन सा? मगध था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। तो अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे कि मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ। मगध का उत्कर्ष, ठीक है, मगध का उत्कर्ष, मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, यहाँ से कौन कौन से वंश के राजा शासन किए, कौन से वंश का उत्कर्ष हुआ, यहाँ पर कौन कौन से राजा यहाँ पर क्या हुए, राज्य किए, और इसकी राजधानी कहाँ कहाँ बनाई गई, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। और आज की वीडियो में हमने बात किया किसी के बारे में? महाजनपद के बारे में।